पहले कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट में क्या लिखा है वो आपको बता देते हैं। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ये पुष्कर सिंह धामी ने आज ट्वीट किया है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जो आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं 12वें मुख्यमंत्री के रूप में। तो उत्तराखंड की भूमि पर आगमन को लेकर ये ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री आज पहुंचने वाले हैं। अब इस शपथ ग्रहण में कौन कौन बड़े नाम शामिल होंगे वो आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें पहुंचेंगे, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया। अमित शाह गृह मंत्री मौजूद रहेंगे। ये बड़े नेता जो मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिस्सा बनेंगे इस कार्यक्रम का। योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश से, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी पहुंचेंगे इस शपथ ग्रहण में, और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी पहुंचेंगे। इसके साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी हिस्सा बनेंगे, और हेमंत बिस्वा भी असम के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। तो ये बड़े नाम, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ ही बीजेपी उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे भी मौजूद रहेंगी, और कैलाश विजयवर्गीय, दुष्यंत गौतम, तरुण चुग, ये तमाम बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। तेजस्वी सूर्या बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो भी मौजूद रहेंगे, और प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो ये हमने आपको बताया कि आखिरकार कौन कौन मौजूद रहने वाला है। दीपांकर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपांकर, कई बड़े नेता आज पहुंचने वाले हैं। मेनका चौधरी भी परेड ग्राउंड से मेरे साथ लाइव जुड़ गई हैं। शैलेंद्र नेगी देहरादून से लाइव है, और हल्द्वानी से लाइव है। मंत्री पद के दावेदार के बारे में जानकारी हम इनसे लेंगे। शैलेंद्र नेगी भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। सबसे पहले मेनका, आपके पास मैं आना चाहूंगी। किस तरह की तस्वीर अभी नजर आ रही है, क्योंकि तैयारी लगभग पूरी हो गई है। कब तक आम लोगों की एंट्री शुरू हो जाएगी, और क्या सुबह की तस्वीर, तैयारियों की तस्वीर? शीनम, तैयारी भव्य है। लगातार न्यूज 18 तस्वीरें दिखा रहा है कि परेड ग्राउंड में 20 से 25 हजार लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर टेंट लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा और धूप से लोगों को परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कुर्सियां हैं वहां तक भी आपको शामियाना ये टेंट नजर आ रहा होगा, और मुख्य मंच आपको सबसे बीच में फूलों से डेकोरेट किया हुआ वो नजर आ रहा है। यहीं पर ओथ सेरेमनी होना है, और जो वीआईपी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वो इस मंच पर आसीन हो सकते हैं। उनके बगल में 2 और मंच बनाए गए हैं, दाईं तरफ और बाईं तरफ। दाईं तरफ के मंच पर साधु संत बैठेंगे। खासकर हमने देखा कि साधु संतों का आशीर्वाद वो बीजेपी के साथ, तो साधु संतों की व्यवस्था दाईं तरफ की गई है। वहीं बाईं तरफ के मंच पर व्यवस्था की गई है उन प्रबुद्ध लोगों के बैठने की जो राज्य के आंदोलन से और अलग अलग क्षेत्रों में जिनकी अहम भागीदारी रही है प्रदेश के विकास में, उन सभी लोगों की व्यवस्था की गई है। 20 से 25 हजार आम लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है लगभग 12 बजे के आसपास। और ये देखिए, सुरक्षा चेकिंग इस वक्त तेज कर दी गई है, क्योंकि अब कार्यक्रम का वक्त नजदीक आ रहा है। डॉग स्क्वाड की टीम यहां पर मौजूद है, और उस टीम से पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है। इस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। यह प्रोसेस होता है जब भी कोई वीवीआईपी मेहमान पहुंचने वाले होते हैं, तो उससे पहले ये सारा डेकोरम पूरा किया जाना होता है, प्रक्रिया को पूरा किया जाना होता है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, एसपीजी सुरक्षा उनकी, और एसपीजी कुछ घंटे पहले अपनी कस्टडी में पूरे एरिया को ले लेगा। लेकिन उससे पहले जो यहाँ की पुलिस है वो इस वक्त सुरक्षा में लगे हुए हैं। एक एक पॉइंट पर चेकिंग हो रही है। चेकिंग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, ये भी मैं चाहूंगी कि कैमरा पर्सन दिखाएं। चेकिंग पॉइंट्स इस तरह के बनाए गए हैं। जो लोग यहाँ पर शामिल होना चाहते हैं, जो बैठना चाहते हैं, शपथ ग्रहण को देखना चाहते हैं, उन्हें सिक्योरिटी से होकर गुजरना होगा, और अलग अलग बैरिकेडिंग करके अलग अलग सेक्शंस में इस पूरे एरिया को डिवाइड किया गया है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है। रही बात मेहमानों की, तो जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद होंगे,
देवभूमि से, उत्तराखंड से प्रधानमंत्री का जो लगाव है, प्यार है, वो जग जाहिर है। यहाँ वो प्रधानमंत्री बनने से पहले भी आते रहे हैं और देवभूमि से, उत्तराखंड से अपने संबंधों को यहाँ की जनता के सामने रखते रहे हैं, प्यार को रखते रहे हैं। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री के आज पहुंचने से पहले पुष्कर धामी ने एक ट्वीट भी किया है जो हमने दर्शकों को दिखाया था। मेनका बने रहिए हमारे साथ, दीपांकर भी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, वाकई जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि अपने इवेंट मैनेजमेंट के लिए बीजेपी जानी जाती है और आज बड़े लेवल पर इस इवेंट को जो है भव्य बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। अभी हम तैयारियों का जैसा कि जिक्र कर रहे थे, लेकिन खबर ये भी मिल रही है कि आज मंत्री पद के जो दावेदार थे, यानी कि जो मंत्री बनाए जाएंगे, वो भी शपथ ग्रहण कर सकते हैं। तो इसे लेकर किस तरह की अपडेट्स मिल रही हैं अभी तक? बिल्कुल सीनम, अभी जो खबरें हैं वो ये है कि पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उनके साथ उनकी कैबिनेट के बाकी मंत्री भी शपथ लेंगे। 11 मंत्री पद यहां पर हैं और सभी आज शपथ ले सकते हैं। लगभग अब से कुछ देर के बाद ये पिक्चर पूरी तरह साफ हो जाएगी कि कौन कौन पुष्कर धामी मंत्रिमंडल में मंत्री होगा, किसको पुष्कर धामी की इस पार्ट 2 गवर्नमेंट में चेहरा बनने का मौका मिलेगा, कौन इस सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। सभी मंत्रियों का इंतजार है, विधायकों को इंतजार है, इस वक्त पुराने जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं उनको इंतजार है कि उनको भी फोन आएगा कि आपको शपथ लेनी है। तो बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त बीजेपी में। लेकिन जो 18 मार्च 2017 था तब त्रिवेंद्र रावत और उनके साथ 9 मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब भी इसी परेड ग्राउंड में आए थे। आज 23 मार्च 2022, 5 साल में बहुत कुछ बदला बीजेपी में। लेकिन जो बात बीजेपी जिस बात पर अडिग रही और बीजेपी का जिस बात पर भरोसा पूरी तरह कायम रहा, वो बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उत्तराखंड की जनता भरोसा करती है, बीजेपी पर जनता भरोसा करती है और वो बीजेपी को जनता ने उस भरोसे पर 47 सीट जिताकर भी दी। और आज पुष्कर सिंह धामी अब यहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उनके मंत्रिमंडल में जाहिर तौर पर चाहे युवा हो, महिला हो, चाहे सीनियर विधायक हो, कई चीजों का ध्यान रखा जाएगा, हर वर्ग का ध्यान यहां पर रखा जाएगा। मंत्री पद के दावेदारों के बारे में भी हम बात करेंगे। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हल्द्वानी से। शैलेंद्र, कौन कौन अभी दावेदार चल रहे हैं, किन किन के नाम आगे चल रहे हैं मंत्री पद के दावेदारी को लेकर? देखिए, कई सारे पुराने मंत्री हैं जिसमें सतपाल महाराज है, धन सिंह रावत हैं। उसके अलावा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, क्या उनको भी एडजस्ट किया जाएगा, इसकी भी चर्चाएं हैं। उसके अलावा अगर कुमाऊं की बात करें तो बंशीधर भगत का नाम है, क्योंकि वो बहुत ही सीनियर मिनिस्टर रहे हैं। उसके अलावा बिशन सिंह चुफाल जो डीडीहाट से विधायक हैं, वो भी बहुत ही सीनियर विधायक हैं और मंत्री रहे पिछली सरकार में। रेखा आर्या अल्मोड़ा से विधायक रही हैं और मंत्री भी रही हैं। इसके अलावा गदरपुर से जो विधायक हैं अरविंद पांडे, वो पूर्वांचल समाज से आते हैं और ये सब मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में, पुष्कर सिंह धामी सरकार में। और इन सबको उम्मीद है, इनके घर वालों को उम्मीद है, इनके समर्थकों को उम्मीद है कि इनका जो अनुभव है इसका लाभ लेने के लिए सरकार इनको निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल में जगह देगी। और ऐसी उम्मीदें भी जताई जा रही हैं क्योंकि सीनियर और कुछ नए विधायकों का एक मिक्सचर तैयार करके नई कैबिनेट का पूरा स्वरूप हमारे सामने होगा। यानी 11 मंत्रियों का जो पूरा का पूरा खाका थोड़ी देर बाद हमारे सामने होगा। लेकिन जो युवा हैं उनकी किसकी लॉटरी खुल सकती है, उसमें भी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। उसमें विनोद कंडारी का नाम आ रहा है गढ़वाल से कि उनको एक मौका दे सकती है, नई सरकार मौका दे सकती है मंत्री बनने के लिए। इसके अलावा जो रुद्रपुर से विधायक है उनका नाम भी चल रहा है। साथ ही सितारगंज की जो विधायक हैं सौरभ बहुगुणा, विजय बहुगुणा के बेटे हैं पूर्व मुख्यमंत्री के, उनका नाम बहुत तेजी से इस रेस में है। इसके अलावा कई ऐसे विधायक भी हैं जो 2 टर्म के विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 47 विधायक चुन के आए हैं उसमें 9 विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 से कम है और काफी ज्यादा योग्य हैं, जिसमें LLB हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। ऐसे में जो चयन होगा वो इस आधार पर भी होगा कि किसकी एक्सपर्टीज किस पर है। तो ये वो सारे नाम हैं जिन पर चर्चा चल रही है। मोहन बिष्ट जो कि हरीश रावत को हरा करके एकदम से लाइमलाइट में आए हैं। बिल्कुल, ये आपने वो नाम हमें बताए जिन नामों की चर्चा अभी चल रही है, लेकिन आखिरकार धामी कैबिनेट कैसी होगी, कौन कौन शामिल होगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। आप अपडेट्स देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। मेनका चौधरी भी हमारे साथ जुड़ी थी।